Hello students, class 8th science chapter number 4 metals and non metals। आज हम पढ़ेंगे metals and non metals का डिफरेंस, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, मेटल्स कैसे कैसे रिएक्ट करती है, मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, नॉन मेटल्स की कैसे प्रॉपर्टीज होती हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ये लेसन इस बारे में है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को कैसे कैसे डिफरेंस किया जा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, नॉन मेटल फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल्स की। हैव यू एवर सीन ए ब्लैक स्मिथ बीटिंग एज an iron piece or an article made up of iron like a spade, a shovel, an axe? Do you find a change in the shape of these articles on beating? Would you expect a similar change if we try to beat piece of coal? Let us find out. कि आपने कभी देखा होगा कि सुनार को कि उसने कभी आयरन के पीस और पे थे जोर से वो उस पे बीट करते हैं, उसे मारते हैं, तो क्या उसके शेप चेंज होते हैं या उनसे क्या क्या शेप्स बनती है। जैसे वो उनसे शॉवल बनाते हैं, एक्स बनाते हैं, कुल्हाड़ी बनाते हैं, तो उसका शेप चेंज हो जाता है। और ये प्रॉपर्टीज़ किस में पाई जाती हैं? ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेटल की। मेटल की वैसे स्पेशली प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो हार्ड होती हैं, वो शाइनी होते हैं। तो शाइनी प्रॉपर्टी किसकी होती है? मेटल की। क्यों? क्योंकि वो लस्ट्रस होते हैं, उनमें शाइनिंग होती है, उनकी जो सरफेस पे शाइनिंग होती है। उनमें एक ये प्रॉपर्टी होती है कि वो मैलिएबिलिटी होती है, उनमें वो मैलिएबल्स होते हैं, उनमें डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है, उनमें सोनोरस प्रॉपर्टी होती है। और ये मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ये गुड कंडक्टर होते हैं। और सेम इसी के ही अपोजिट नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं ना तो वो हार्ड होते हैं, ना तो वो गुड कंडक्टर होते हैं, तो वो क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के। और वो जैसे मेटल लस्ट्रस होते हैं, उनकी शाइनी इस सरफेस होती है, तो इसके ही अपोजिट नॉन मेटल्स क्या होते हैं? डल होते हैं। और जैसे मेटल्स क्या होते हैं? मैलिएबिलिटी, अभी हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। और तो नॉन मेटल में ये विशेषता नहीं पाई जाती है, और नॉन मेटल्स में डक्टिलिटी प्रॉपर्टी भी नहीं होती है। तो इन विशेषताओं के ही अनुसार मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग अलग करते हैं, मतलब पृथक करते हैं। तो नॉन मेटल में क्या क्या कौन सी प्रॉपर्टी है? मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी को अभी हम पढ़ रहे हैं। ये है मैलिएबिलिटी जो भी हम पढ़ रहे हैं। ये you saw that the shape of the iron nail and aluminum wire changed on beating. If they were beaten harder, these could be changed into sheets. You might be familiar with silver foil used for decorating sweets. You must also be familiar with the aluminum foil used for wrapping food. The property of metals, अभी आप ध्यान से सुने, the property of metals by which they can be beaten into thin sheets is called मैलिएबिलिटी। कि जो प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की, जिसको हम बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन मेटल्स को क्या बोलेंगे? मैलिएबिलिटी। ये है मेटल की प्रॉपर्टी जिसको हम बीट करके, जैसे एल्यूमिनियम एक मेटल है, उसको बीट किया और उसको हमने एक पतली शीट में कन्वर्ट, तो ये एक एल्यूमिनियम क्या कहलाएगा? मेटल। और ये प्रॉपर्टी का नाम है मैलिएबिलिटी। इस प्रॉपर्टी को कहेंगे मैलिएबिलिटी। ये मेटल्स में पाई जाती है प्रॉपर्टी। जैसे सिल्वर फॉइल होते हैं ना, तो और एल्यूमिनियम फॉइल्स भी होते हैं, तो इनको बीट करके हम पतली शीट बना सकते हैं। This is a characteristics of property of metals. As you must have noticed, metals like coal and pencil lead do not show this property. Can we call these metals? Can you
hot metallic pan which is without a plastic or a wooden handle and not get hurt? Perhaps not. Why try to list some other experience in which a wooden or plastic handle protects you from being hurt while handling hot things? On the basis of this experience, what can you say about the conduction of heat by wood or plastic? जैसे हम देखते हैं कि हमने किसी एक पैन को जब हम खाना बनाएं या हम कुछ भी चीज़ गरम करेंगे तो पैन पे साइड में एक हैंडल होता है जो स्पेशली प्लास्टिक या वुडन का बना हुआ होता है। वो ऐसा क्यों होता है? जैसे ही हम उसको पकड़ते हैं तो क्या हमें हीट फील होती है? हमें वो चीज़ गरम महसूस होती है? नहीं होती ना, क्योंकि हमारा हाथ नहीं जलता। जबकि जो चीज़ हीट गरम होती है वो तो मेटल है, मेटल गरम होता है क्योंकि वो गुड कंडक्टर है हीट का। और जो प्लास्टिक है, जो वुड है, लकड़ी, वो गरम क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का। तो इससे हमने एक डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस भी क्लियर किया कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट एंड नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अब सेकंड तो हमने दो इसके डिफरेंस निकाल लिए, मैलिबिलिटी एंड गुड कंडक्टर। अब हम पढ़ते हैं इसके डक्टिलिटी के बारे में। डक्टिलिटी भी ये डक्टिलिटी है। डक्टिलिटी अभी हम पढ़ रहे हैं कि वेयर डू यू फाइंड दिस यूज ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स, कि हम कॉपर वायर्स, और आपने आपके घर में कॉपर वायर्स या एल्यूमिनियम वायर्स, सबके घरों में होते हैं वायर, केबल होती है ना, उसके अंदर एक वायर होती है जो कॉपर की बनी हुई होती है स्पेशली। हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल? कभी आपने कोयले से बनी हुई वायर देखी है? बिल्कुल नहीं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? जिस मेटल को बीट करके लंबा लंबा खींच के वायर बनती है, वायर बना सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी। ये भी मेटल होती है, ये मेटल की ही बनी होती है और ये है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डक्टिलिटी किसको कहेंगे? फिर से सुनिए। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, वो प्रॉपर्टी मेटल की जिसको वायर में कन्वर्ट किया जाए, वायर्स बनती हैं, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी। वायर्स यानी जिनको हम लंबे लंबे रेशो में कन्वर्ट करते हैं। अब इसका एक और पोर्शन है सोनोरस। सोनोरस इसका एक फीचर है जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं। ये है सोनोरस, ये इसकी एक और प्रॉपर्टी है। द थिंग्स made of metals produce a ringing sound when strung hard. Suppose you have two boxes similar in appearance. अभी हम इसका एक इसको अपन प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं कि जैसे हमारे पास दो बॉक्सेस हैं, ठीक है, वो किस किस चीज़ से बने हुए हैं? एक वुड का होगा, एक मेटल से बना हुआ होगा। तो किस में आवाज़ होगी? एक में से साउंड आएगी जो मेटल से बना हुआ होगा और दूसरे में से आवाज नहीं आएगी। तो जिसमें से साउंड आ रही है रिंगिंग की, जैसे भी हम मंदिर में कोई घंटी बजाते हैं तो कैसे आवाज आती है? वैसे ही क्यों उसमें वो आवाज होती है सोनोरस। कैसे आवाज आती है? मधुर आवाज। तो जिनमें से भी मेटल में से आवाज आती है, साउंड्स आते हैं, दे आर सोनोरस, दे आर प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? सोनोरस। कि मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स, दे आर सेड टू बी सोनोरस। कि जिस मेटल से हम आवाज करेंगे उसकी आवाज कैसे आएगी? सोनोरस। तो वो क्या प्रॉपर्टी कहलाती है मेटल की? सोनोरस। पहले हमने क्या देखा कि मेटल्स कैसे कैसे शेप चेंज करती है। जैसे थिन लेयर में, थिन शीट में, तो उसे हमने बोला मैलिबिलिटी। सेकंड क्या पढ़ा हमने? गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी और डक्टिलिटी। अब सोनोरस। ये सब मेटल्स के प्रॉपर्टीज हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटीज वी कैन से दैट सम मटेरियल्स आर हार्ड, कि कुछ तो क्या हार्ड होते हैं।
जैसे लस्ट्रस, लस्ट्रस आपने पहले की क्लासेस में पढ़ा है ना कि लस्ट्रस क्या कौन सी मेटल्स होते हैं जो शाइनी होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, इनकी जो परत होती है वो कितनी शाइनी होती है. देन दीज आर ऑल्सो मेटल्स. मैलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे किसकी प्रॉपर्टीज हैं? मेटल्स की प्रॉपर्टीज हैं. The materials which generally possess these properties are called metals. जिस भी मटेरियल में ये सारी प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी उन्हें क्या कहेंगे हम? मेटल्स. ये जो भी प्रॉपर्टीज हैं जो हार्ड है, लस्ट्रस है, मेलेबल है, डक्टाइल है, सोनोरस है एंड गुड कंडक्टर, ये सब, एंड हीट एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसे हम क्या कहेंगे? मेटल्स. तो मेटल्स कौन कौन से हुए? द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ईटीसी. और इसी के कॉन्ट्रास्ट में क्या हम इसके अपोजिट अब हम क्या पढ़ रहे हैं? नॉन मेटल्स. कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं? दे ब्रेक डाउन इनटू अ पाउडरी मास. जैसे कि हमने क्या पढ़ा कि मेटल को हम जब बीट करते हैं तो वो थिन शीट में आती है, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे एल्यूमिनियम और सिल्वर फॉइल होते हैं ना. लेकिन जब हम नॉन मेटल को बीट करते हैं तो वो ब्रेक हो जाते हैं, तो वो पाउडरी में, पाउडर जैसी फॉर्म में चेंज हो जाते हैं. दे आर नॉट सोनोरस. और जब हम इनको बजाएं या जोर से गिराएं तो इनसे कोई साउंड नहीं आता. दे आर नॉट सोनोरस एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. और इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती और इन पे हीट भी नहीं होती. जैसे अभी हमने पैन को गर्म किया तो जहाँ से हमने पकड़ा प्लास्टिक को, वुड को, वो गर्म नहीं हुआ ना. तो ये है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी. दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स. तो इनको हम क्या कह रहे हैं? नॉन मेटल्स. जैसे इनके एग्जाम्पल सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ईटीसी. इसी तरीके से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को डिफरेंस करने के लिए. इसको भी हम शॉर्ट में ले रहे हैं. यू आर फेमिलियर विद द फिनोमिना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन. जैसे हम आयरन, आप रस्टिंग जानते हैं ना? रस्ट, रस्ट मीन्स जो क्या लोहे के ऊपर ऊपर की जो परत हो जाती है ना, जिसपे जंग लग जाती है, उसे क्या कहते हैं? रस्ट. विच रस्ट इज फॉर्म्ड यू हैड ऑल्सो परफॉर्म्ड इन क्लास 7th. ये आपने पहले की क्लास में पढ़ा हुआ है कि you had learned that in both the process ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. कि जब भी हम इसको रस्ट को जलाते हैं या इसको जलाते हैं तो इससे क्या होता है? ऑक्साइड फॉर्मेशन होती है. जो भी इस रिएक्शन में दिखाई दे रहा है इसे आप ब्रीफली पढ़ें. एंड ये एक इसका एग्जाम्पल है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं. ये है, ये पूरा एग्जाम्पल. लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर. इसे आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा. दिस इज जस्ट फॉर अ एग्जाम्पल, इज जस्ट अ स्मॉल एक्सप्लेनेशन. कि जैसे ही लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर. Collect a spoonful of rust and dissolve it in a very little amount of water. You will find that the rust remains suspended in water. Shake the suspension well. Test the solution with red and blue litmus paper. What do you observe? Is solution acid or basic? कि जब हम ये प्रैक्टिकल करेंगे तो लिटमस पेपर कैसा हो जाता है? रेड. लिटमस पेपर पे क्या करेंगे हम? तो वो कौन से कलर में आ जाता है? रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर पे ये करते हैं. नेक्स्ट ले रहे हैं
Now recall the activity of burning magnesium ribbon. The ash obtained on burning magnesium ribbon is dissolved in water and tested for its acid and basic nature. Is the solution acidic or basic? How do you ascertain this? You must have observed that the red litmus turns blue. So oxide of magnesium is also basic in nature. जैसे कि इसमें अभी टेस्ट में दिखाया गया, तो वो कैसे उसने कलर चेंज कर दिया, तो वो अपना नेचर कैसे दिखा रहा है, बेसिक इन नेचर. इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर. जो अभी अपन ने ये वाला टेस्ट भी करके देखा ना, इसमें जो एक्सप्लेन हुआ, तो इसमें भी रस्ट क्या है, ऑक्साइड. ऑक्साइड्स इसमें फॉर्म हुआ. तो ऐसे ही ये भी यहाँ पे भी ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है. ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर. The name of the product formed in the reaction of sulfur and oxygen is sulfur dioxide. When sulfur dioxide is dissolved in water, sulfurous acid is formed. The reaction can be given as for sulfur dioxide. देखें ये सल्फर डाइऑक्साइड वाटर से जब रिएक्शन होती है तो क्या बनाता है, सल्फरस एसिड. द सल्फरस एसिड टर्न्स ब्लू, लिटमस पेपर रेड. जनरली ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर. जो जनरली क्या होते हैं, जो ऑक्साइड होते हैं ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर. उसमें क्या दिखा रहा था, ये बेसिक्स. अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्शन विथ वाटर, कि वाटर से कैसे रिएक्शन करता है, तो क्या होता है. ये इट्स जस्ट अ स्मॉल एक्सप्लेनेशन. ये आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा. मेन पॉइंट इसमें मेटल और नॉन मेटल में जो डिफरेंस था वो मैंने आपको बता दिया है, कि मेटल क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, कि वो सोनोरस होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मैलिएबल होते हैं, वो गुड कंडक्टर होते हैं. और इसी के प्रकार के नॉन मेटल्स में पुअर कंडक्टर होते हैं, वो डक्टाइल नहीं होते, उनके शेप चेंज नहीं होते, वो सोनोरस नहीं होते. ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हुई. तो आज का चैप्टर ये यहाँ पे फिनिश. और आप जो भी ये पेजेस हैं इन्हें पढ़ें. दे आर वेरी सिंपल एंड दे आर जस्ट फॉर नॉलेज. ओके स्टूडेंट्स.